नमस्कार। यूपी टुडे के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिल्ली से जो खबरें आ रही है वह वास्तव में चौंकाने वाली हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी की नेता और मंत्री आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने खुद अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए क्या कहा है, यह वीडियो आप आगे देखेंगे। लेकिन यह बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है, क्योंकि अब तक जो खाना अरविंद केजरीवाल को दिया जाता है वह उनके परिवार से बनकर जाता है और वह खाते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल शुगर के पेशेंट हैं और शुगर के पेशेंट को खाना जो दिया जाता है वह उसके हिसाब से दिया जाता है। वही भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, खुद ईडी ने आज न्यायालय में कहा कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर अपना शुगर लेवल बढ़ाने के लिए आम, मिठाई इत्यादि चीज़ें खा रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई पत्नी, कोई माँ बाप, कोई बेटा, कोई बेटी अपने पिता की हत्या के लिए ऐसा खाना देगी? वास्तव में आम आदमी पार्टी ने आज पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रच रही है। आइए आगे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने क्या कहा, और उससे पहले आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की नेता मंत्री आतिशी ने क्या कहा है। हाँ, एक निवेदन है, यदि आपने यूपी टुडे के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। ये जो सारे झूठ ईडी द्वारा, बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे हैं वो इसलिए फैलाए जा रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी को दिए जा रहे घर के खाने को रोक सके। एक बार अरविंद केजरीवाल जी को घर का खाना रुक गया, उसके बाद उनको तिहाड़ जेल के अंदर कब खिलाया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या ये एक साजिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की जान पर हमला करने के लिए, कि झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर अरविंद केजरीवाल जी के घर का खाना रोका जाए और फिर तिहाड़ के खाने के माध्यम से उनकी जान पर हमला किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी अक्यूट डायबिटीज के मरीज हैं। जैसा मैंने कहा, 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं वो, लेकिन 1 फरवरी से अरविंद केजरीवाल जी एक डॉक्टर की देखरेख में एक इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम कर रहे थे, जिसके लिए उनको स्पेशल डाइट, स्पेशल एक्सरसाइजेस, खास समय पर सोना, उनको कई बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, इसलिए उनकी इंसुलिन रुकी हुई थी। लेकिन 21 मार्च से जब से उनको गिरफ्तार किया गया है, तब से ये इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम अरविंद केजरीवाल जी का रुक गया है। लगातार इस वजह से कभी उनका शुगर लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, कई बारी बहुत नीचे आ जाता है। पिछले कई दिनों से अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 300 के ऊपर लगातार बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ की जेल अथॉरिटीज से कह रहे हैं कि मुझे इंसुलिन दे दो, मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, लेकिन तिहाड़ की जेल की अथॉरिटीज अरविंद केजरीवाल जी को उनका इंसुलिन नहीं दे रही हैं। ये क्या षड्यंत्र है, ये क्या साजिश है
कि आप एक 30 साल पुराने डायबिटीज के पेशेंट को जब उनका शुगर लेवल 300 के ऊपर बढ़ रहा है, आप उनको इंसुलिन देने से मना कर रहे हैं? आप उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैं ईडी वालों को कहना चाहती हूं कि अगर आपको लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी बचाएगी, तो ये याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको आज तो बचा सकती है, भारतीय जनता पार्टी आपको भगवान से नहीं बचा सकती है। भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा जो आज आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। वो षड्यंत्र रच रहे हैं अरविंद केजरीवाल की जान लेने का षड्यंत्र है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव में हरा नहीं पाती है, आज जेल में बंद करके अरविंद केजरीवाल की जान लेने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं। उनको 30 साल से डायबिटीज की यानी शुगर की बीमारी है। अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए अरविंद केजरीवाल जी रोज 54 यूनिट 54 यूनिट्स इंसुलिन के लेते हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि 54 यूनिट्स इंसुलिन वही व्यक्ति लेता है जिसको बहुत सीरियस डायबिटीज है, बहुत अक्यूट डायबिटीज है। डायबिटीज की बीमारी में क्या खाना खाया जाता है, क्या एक्सरसाइज करी जाती है, किस समय करी जाती है, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए जरूरी होता है। और यही कारण है कि कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल जी को घर का खाना अलाउ किया, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड खाना अलाउ किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने अनुषांगिक संगठन ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उनका घर का खाना रोकने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल बहुत ही शातिर अपराधी की तरह सोचते हैं, बहुत ही शातिर अपराधी की तरह बातें करते हैं, साजिशें करते हैं। और उनको चूंकि राजमहल में रहने की आदत है, इसलिए वो जेल में भी बड़े ठाठ से रह रहे हैं। याद रखिएगा, दिल्ली की जेल केंद्र सरकार के अधीन नहीं, दिल्ली सरकार के अधीन आती है और वो अरविंद केजरीवाल सरकार के अधीन है। आज कोर्ट में ये साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जानबूझकर डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद मीठा खा रहे हैं। उनके घर से चल के जेल में आलू की पूरी आ रही है, आम आ रहा है। ये सारे वो खाना है जो एक डायबिटिक पेशेंट का वजन बढ़ाता है। और ये वो इसलिए कर रहे हैं कि इसका बहाना लेके वो बेल के लिए अप्लाई करें स्वास्थ्य के आधार पर। और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि इसका बहाना लेकर अपने बेल को पाने की कोशिश करें, कोर्ट को बेल अप्लाई करें। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसी साजिश ना करें, इसलिए उनको तिहाड़ जेल से हटाकर उत्तर प्रदेश के डासना जेल भेजना चाहिए, ताकि जेल उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सके और वो इस तरह की कोई भी सहानुभूति लेने वाली कोई साजिश न कर सके।